दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन आज 6 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए और एक संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा फैसला आपके भुगतान के प्रति होने जा रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे अभिकर्ता साथी जरूर सुनेंगे और वीडियो साथियों पूरा सुना करें। और फ़ोन में ही आप लोग सारी जानकारी चाहते हैं, ये संभव नहीं है कि एक आदमी कितने लोगों से बात कर सकता है, आप खुद विचार कर सकते हैं। इसी जानकारी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं और वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुन लिया करें, तिबारा सुन लिया करें। और बहुत से हमारे पुराने वीडियो पड़े हैं, आप सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें। क्योंकि ये साथियों राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि हमारा भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, कब होगा, क्या करना पड़ेगा, इस संदर्भ में सबको ज्ञान होना चाहिए। और इसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन आप सबके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि तरह तरह से संघर्ष कर रहा है और उसका नतीजा ये है कि ढेर सारे ज़िलों में भुगतान के काउंटर खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया था आज के कई महीने पहले और उसी क्रम में बिहार सरकार ने भी बिहार प्रदेश का पोर्टल जारी कर दिया है, ग्रुप में डाल दिया गया है, उससे जाकर के देख लीजिए और आप सभी लोग अपना अपना आवेदन शुरू करिए। इसी क्रम में सभी प्रदेश तैयारी में है पोर्टल जारी करने के लिए, आपका आवेदन लेने के लिए। और बट्स एक्ट के तहत तमाम जिलों में कार्रवाई होना शुरू हो गई है। जिसको लोग कहते थे कि बट्स एक्ट से भुगतान नहीं होगा, आज पूरे देश में बट्स एक्ट 2019 पर ही विचार चल रहा है और उसी के तहत कार्रवाई होना शुरू हो गया है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन जो तरह तरह से संघर्ष कर रहा था उसके लिए सरकारों ने तमाम नज़रअंदाज किया, ठगों ने सुना नहीं। और ख़ासकर आपको बता दूं दुनिया का सबसे बेहतरीन जो स्तंभ होता है जनता के लिए, मीडिया, न्यूज़ चैनल, इन लोगों ने भी कवरेज नहीं किया है इन समस्याओं को। तो मैं बता दूं साथियों, संगठन के माध्यम से आपको जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो निर्णय हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सभी साथियों को लागू करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए कि भुगतान हमको अतिशीघ्र कराना है और भुगतान के लिए हमको कोई भी निर्णय लेना पड़े हम चूकेंगे नहीं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जिस ज़िले का मीडिया आपके ज़िले स्तर की अगर खबर नहीं निकालता है, वहाँ के सभी साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी पेपर लेना बंद कर दें, उनको न्यूज़ देना बंद कर दें। और इतना ही नहीं, जो भी देश के न्यूज़ चैनल हैं, जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, ढेर सारे न्यूज़ चैनल हैं, छोटी छोटी बातों को उनके पास समय रहता है, एक बार नहीं दिन में 4 बार निकालते हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, सड़कों पर समस्या टहल रही है, हर जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी चैनल वाले ने आपके भुगतान की समस्या को एक भी मिनट के लिए नहीं निकाला है। इसलिए जितने भी आप सबके पास टीवी हैं, रिचार्ज कराना बंद कर दीजिए, A to Z सभी लोग बंद कर दीजिए
और न्यूज़ चैनल हो चाहे मीडिया का पेपर हो कोई भी हो, ये सब जनता से चलता है और जिस जनता से इनकी कमाई होती है उसी जनता को ये बेवकूफ़ समझते हैं और सरकार के बिके हुए नुमाइंदे जिस तरह से सरकार कहती है उस तरह के कार्यक्रम निकालते रहते हैं, उसी तरह का मैसेज देते रहते हैं। आप सबसे निवेदन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से और ख़ासकर जो समाज हित का काम करने वाले साथी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जिस ज़िले में आपका खबर किसी पेपर वाला नहीं निकालता है तो आप पेपर लेना बंद कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सत्याग्रही हैं, निर्णय लेना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, लेकिन सत्याग्रह के माध्यम से कहीं कोई हिंसक कार्यक्रम नहीं करने हैं। अहिंसक ही होगा और अहिंसक कार्यक्रम ही सबसे बड़ा बल है, उसी को सत्याग्रह कहते हैं। जहाँ पर हिंसा ना हो, अहिंसक ढंग से कार्यक्रम निपट जाए, उसी को असली सत्याग्रह कहते हैं। तो आप सबको ये निर्णय लेना है, आप पेपर लेना बंद कर दीजिए जिन जिलों में आपके समाचार नहीं निकलते हैं। दूसरा, चैनल जितने भी टीवी वाले साथी हैं हमारे, वो सभी लोग रिचार्ज कराना बंद कर दें, टीवी देखने बंद कर दीजिए। और 42 करोड़ साथी देश में हैं, 42 करोड़ लोग टीवी रिचार्ज बंद कर देंगे और इन चैनल वालों को कह दीजिए अपना सरकार का ही न्यूज़ निकालें, सरकार के कहने पर ही चलें, सरकार से ही इनका सारा बेनिफिट है और जो जनता का भरोसा है निश्चित रूप से अब आगे टूटने वाला है। तो आप सबको मैं आगाह करना चाहता हूँ, ये संगठन का निर्णय है, आप लोग ये करना बंद कर दीजिए। हमारा न्यूज़, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उनका युगांतर न्यूज़ चैनल है, उसी के माध्यम से सारी खबरें चलाई जाएंगी और यूट्यूब पर चलाई जाएंगी, फेसबुक के माध्यम से चलाई जाएंगी, इंस्टाग्राम के माध्यम से चलाई जाएंगी, यानी जो हमारे मोबाइल में फंक्शन है उनके माध्यम से हम लोग अपनी बात आप सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन न्यूज़ चैनलों से अब कहने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में देखा है साथियों किस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कहीं एक लाइन किसी चैनल वाले ने नहीं निकाला है। इन सब को सरकार ने घेर रखा है, या तो दबाव में रखे हैं या तो इनको मोटी रकम मिलती है, इसलिए ऐसा नहीं निकालते हैं। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे और इस निर्णय को प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। दूसरा साथियों, हमारे संगठन से जुड़े सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अब भुगतान के आप लोग करीब आ गए हैं, इसीलिए सरकारें तरह तरह का प्रताड़ित करने का हमारे ऊपर षड्यंत्र रच रही है। उससे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय बिल्कुल करीब है, जब सरकारें चारों तरफ से घिर जाती हैं तो इसी तरह का प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी एक कार्रवाई हुई है। आप नाम सुना होगा कंपनी का, टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के माध्यम से कई फर्में चलाई जा रही थी फर्जी ढंग से, और उसमें ढेर सारा पैसा लोगों का अरबों रुपए लेकर के कंपनी रफू चक्कर हो गई थी। उसमें आपके संगठन के माध्यम से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से टोगो रिटेल मार्केटिंग के लोगों ने फतेहपुर जनपद के कोतवाली थाना में FIR किया है, जिसमें से बियाल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के संचालक रामाश्रय प्रजापति, चेयरमैन डॉक्टर पृथ्वीपाल सेठी, अवधूत मंडल, अमित कुमार मिश्रा, अजय कुमार सिंह कछवा, आशीष प्रजापति, नागेंद्र कुमार प्रजापति, भूपेंद्र राम विशाल प्रजापति आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ये इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह कोतवाली फतेहपुर बता रहे हैं। लेकिन जो आदि शब्द लगा हुआ है, इसमें से अभी और भी कई नाम हैं जो FIR नकल में दर्ज हैं। जो भी साथी चाहें उसको निकाल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, ढेर सारी जगहों पे संगठन के माध्यम से कार्रवाई होना शुरू हो गई है और आप लोगों का कई प्रदेशों में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होना शुरू हो गया है। अब आपका भुगतान निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगा और 2 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम दिल्ली में आपने सुना होगा, देखा होगा किस तरह से लोगों को घेरा गया, संगठन के साथियों को
तमाम थानों में चौकी में बैठाला गया। उसके बावजूद भी मोदी सरकार के पुलिस महकमे चारों तरफ लगे हुए थे, जहां भी देख रहे थे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के ही लोग निकल रहे थे। इसलिए शासन प्रशासन दिल्ली का ऊब गया और ये सूचना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जब जाती है तो उन्होंने आनन फानन करके कुछ ऐसे आंशिक शब्दों में आपके भुगतान के प्रति भाषा बोली है, लेकिन उससे अभी हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक निवेशक का एक एक पाई उसके खाते में नहीं चला जाता है, तब तक हमारा संघर्ष बराबर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में सबको शरीक होना है और वही ईमानदार लोग शरीक होंगे जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी सुरक्षा में, अपनी गारंटी पे लोगों का पैसा जमा कराया है। उसी विश्वास के साथ संगठन के साथ लग करके संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे आपसे ये कहता हूँ मैं कि संगठन को प्रत्येक जिले में सदस्यता अभियान छेड़ दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद कोई न कोई बहुत बड़ा निर्णय संगठन लेने वाला है और आपके भुगतान के प्रति लेने वाला है। इसलिए आपको 15 अक्टूबर तक लगातार प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले में आपको सदस्यता अभियान छेड़ देना चाहिए और प्रत्येक जिले में हजारों की तादाद में सदस्य बना डालिए। और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जब लग जाएंगे, अगर एक एक मेंबर बनाएंगे, दो दो मेंबर बनाएंगे, तब भी हजारों की तादाद में सदस्य हो जाएंगे और ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भी जिलों में, जिन कंपनियों में अभी तक FIR ना हुआ हो, आप लोग संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उस कंपनी के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में दायर करें और किसी भी तरह से अपने अंदर भय न रखें। साथियों, आपको सबको पता है हमारा कुछ कार्यकर्ता भयभीत टाइप है, उनसे मैं कहना चाहता हूं आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप संघर्ष करते करते यहाँ तक आ गए हैं कि भुगतान आपके बिल्कुल करीब आ गया है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साहस के साथ, हिम्मत के साथ संगठन में लगे रहिए। आने वाला समय आपका होगा। जो व्यक्ति आपको गलत नज़र से देखता है वही आगे चल करके आपसे सैल्यूट करेगा। ये मेरी बात को याद रखिएगा। इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में उन जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। जैसा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में संगठन के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही लगन से FIR दर्ज कराई है और इनके खिलाफ जो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के जिम्मेदार पर्सन हैं, संचालक मास्टरमाइंड रामाश्रय प्रजापति के विरुद्ध धोखाधड़ी व गबन के अब तक 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि इन लोगों ने पता नहीं कैसे सरकार को या पुलिस प्रशासन को बैलेंस कर रखा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर सकी पुलिस। उसकी मुराइनटोला स्थित उक्त कंपनी में भी ताला लटक रहा है। हालांकि इसके शहर व गांव स्थित घरों में पुलिस ने कई बार छापेमारी की है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी है। साथियों, यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस चाह लेती है तो बहते हुए पानी में, बड़ी बड़ी नदियों में लाशें ढूंढ लेती है। और ये बड़ी हंसी की बात है कि छापे कहाँ मारते हैं और मुलजिम कैसे नहीं मिलता है, ये किसी के बात गले उतरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन की कमजोरी है और किस तरह की कमजोरी है ये तो शासन प्रशासन ही जानता है। हालांकि मीडिया के लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं इस बात को क्यों नहीं उछालते। चैनल के लोग इस बात को क्यों नहीं उछालते। इनको 42 करोड़ साथियों की पीड़ा नहीं समझ में आती, ये समस्या नहीं समझ में आती, छोटी छोटी बातों को उछालते रहते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है संगठन के माध्यम से आप सबको, जिस जिले में आपका पेपर वाला साथी अगर न्यूज़ नहीं निकालता, निश्चित रूप से पेपर लेना सभी लोग बंद कर दीजिए। चैनल को, टीवी चैनल को रिचार्ज कराना बंद कर दीजिए। इसमें हमारा कोई हित होने वाला नहीं है, जबकि हमसे चैनलों को बराबर हित होता है। हम लोग रिचार्ज कराते हैं, इन्हीं का न्यूज़ देखा जाता है। इसलिए आप सब लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप बिल्कुल भुगतान के करीब हैं। आप सभी लोग तन्मयता से लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।